तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 25 नवंबर 2021 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर है। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गरीबों को फ्री में मिलता रहेगा राशन। गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने के लिए और बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास। 5G की लॉन्चिंग से पहले सरकार का बड़ा बयान, कहा 2023 में लॉन्च हो जाएगी 6G। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा फैसला, अब मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी SMS सर्विस होंगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई चार्ज। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा दिसंबर यानी कि अगले महीने में आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। गरीबों को फ्री में मिलता रहेगा राशन। सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक के लिए बढ़ाया। साथ ही कैबिनेट में तीनों कृषि कानून को रद्द करने की दे दी है मंजूरी। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने यानी कि 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इस योजना के तहत गरीबों को बिल्कुल फ्री में राशन बांटा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था। पहले इस योजना को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस योजना को अगले साल 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में एक और फैसले में कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसानों से जुड़े तीनों कानून को जल्दी संसद में पेश किया जाएगा और इसे रद्द करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 नवंबर को एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। जी हां, जेवर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक 6200 हेक्टेयर में ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये एयरपोर्ट प्रदूषण मुक्त होगा और इसके बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार होने के बाद ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 5G की लॉन्चिंग से पहले सरकार ने बताया कि देश में 6G कब लॉन्च होगा। जी हां, भारत में 5G अभी ट्रायल में ही है। आम जनता को 5G कब मिलेगा, इसके लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन भारत ने 6G की तैयारी शुरू कर दी है। रेल और संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान में कहा है कि साल 2023 के अंत तक भारत में 6G नेटवर्क शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने ये बयान एक मीडिया हाउस के वेबिनार में दिया है। अब 50 रुपए नहीं सिर्फ 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। कोरोना काल में बढ़े थे टिकट के दाम। जी हां, कोरोना संक्रमण की वजह से भारतीय रेलवे ने अब तक लागू पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसी बीच खबर है कि मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कम करने का फैसला किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने कहा है कि जो प्लेटफॉर्म टिकट पहले 50 रुपए का था, अब वो 10 रुपए का हो जाएगा, यानी कि पहले की तरह। हालांकि आपको बता दें, ये फैसला फिलहाल अभी देश के सभी रेलवे स्टेशन के लिए नहीं आया है, केवल मध्य रेलवे की तरफ से ये ऐलान किया गया है। मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी SMS सर्विस होंगी मुफ्त, नहीं देना होगा कोई चार्ज। टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हां, देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने एक मसौदा पेश किया है, जिसके तहत मोबाइल बैंकिंग से जुड़ी SMS बेस्ड USSD सर्विस को मुफ्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि आप जब भी अपने खाते के बैलेंस की जानकारी के लिए कोई SMS करते हैं तो इसके लिए हर बार 50 पैसे का चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा भी कई और तरह के मैसेज करके जो हम अपने खाते की ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसके लिए भी हर बार कुछ पैसे का चार्ज लिया जाता है। आपको बता दें, यहाँ पर उस मैसेज सर्विस की बात हो रही है जो कि USSD पर बेस्ड है। आसान सी भाषा में कहें तो किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि बैंक खाता को जानने के लिए, पहले हम अपनी तरफ से एक मैसेज करते हैं और इसके बाद हमारे फोन पर एक मैसेज आता है, तो इस वाले SMS सर्विस की बात की गई है। तो दोस्तों, इस तरह की जो भी मैसेज सर्विस है वो आने वाले दिनों में फ्री हो सकती है, अगर प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो।
महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर बोले कि भारत में दिसंबर में आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, यानी कि अगले महीने में ही। हालांकि राहत देते हुए कहा कि ये पहली वाली लहर इतनी खतरनाक नहीं होगी। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दिसंबर में आ सकती है, ये कहना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का है। जानकारी के मुताबिक राजेश टोपे ने बीते बुधवार को दावा किया कि राज्य में तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन वो सेकेंड वेव जैसी नहीं होगी, यानी कि पिछली बार जैसी, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और कई सारे लोगों की जान गई थी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य में टीकाकरण की दर ज्यादा है, इसीलिए तीसरी लहर हल्की होने की उम्मीद है। बीते रोज एक बार फिर से मिले 9,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 430 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 9,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,45,35,763 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,66,584 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 430 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,39,57,698 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,11,481 हो गई है। एसआई की परीक्षा देकर लौट रही युवती के साथ हाईवे पर चलती कार में किया गया गैंगरेप। जी हां, यूपी के मथुरा में चलती कार में एक युवती से गैंगरेप किया गया है। पीड़िता के भाई ने एक नामजद युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया है दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और युवक लड़की को परीक्षा दिलाने के लिए लेकर गया था, लेकिन युवती पर सोशल मीडिया की ये दोस्ती काफी भारी पड़ी। गैंगरेप को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को कोसी कला के बाईपास किनारे पर फेंक के भाग गए। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मामले की छानबीन की जा रही है। तो दोस्तों, आप सब भी सोशल मीडिया की दोस्ती से सावधान रहिए। जो दोस्त सोशल मीडिया पर बने हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर, यानी कि ऑनलाइन की दुनिया में ही रहने दें, फिजिकल रूप से अपनी जिंदगी में न आने दें। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। आइए बताएं आप इसे कब, कहां और कैसे देख सकते हैं। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम को इसी साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के हाथों पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब बातें और परिस्थितियां दोनों ही बदल चुकी हैं और भारतीय टीम के लिए मददगार भी हैं। जानकारी के मुताबिक नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में टीम पहली बार टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी, वो भी घरेलू मैदान पर। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ भारतीय टीम ने T20 की सीरीज खेली थी। सीरीज में 3 मैच हुए और तीनों ही मैच भारत ने जीत लिए थे। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से न्यूजीलैंड और भारतीय टीम आमने सामने होंगी। जानकारी के तहत आपको बता दें कि भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आज गुरुवार को खेला जाएगा और ये मुकाबला कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा। भारतीय समय अनुसार मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट जैसी होगी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं। जंक्शन का जल्द होने वाला है कायाकल्प। जी हां, भोपाल की तर्ज पर उत्तर बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन का जल्द ही कायाकल्प होगा, यानी इसे नए तरह से बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कायाकल्प होने के बाद, यानी कि बदलाव होने के बाद, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। राजधानी दिल्ली के लिए बड़ा ऐलान, 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़कर अन्य वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश है वर्जित। जी हां, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में प्रदूषण का स्तर सुधरने के बाद बीते रोज एक समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्री गोपाल राय ने बैठक के बाद बताया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सभी तरह की शिक्षा संस्थाएं 29 नवम्बर से दोबारा खुल जाएंगी, लेकिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक के अलावा सभी तरह के वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा। यानी जो गाड़ियां सीएनजी या इलेक्ट्रिक नहीं है और दूसरे राज्य से दिल्ली आना चाहती हैं, तो 3 दिसंबर तक उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक और बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी देश में गरीबों को 31 मार्च 2022 तक बिल्कुल फ्री में राशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपको इसी के बीच इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है तो इससे लोगों का फायदा होगा या नहीं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए।
आज 25 नवंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 25 नवंबर 2021 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, रॉयल सीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, कोंकण में, गोवा में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी तेलंगाना में, तटीय उड़ीसा में, असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, साथ ही लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन की खबर से बिटकॉइन हुआ धड़ाम, 26% तक की आ गई है गिरावट। जी हां, भविष्य की करेंसी कही जा रही क्रिप्टो करेंसी को मोदी सरकार के बड़े ऐलान के बाद तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार यानी कि 23 नवंबर रात भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंध करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की खबर सामने आई। इसके कुछ देर बाद ही क्रिप्टो बाजार धड़ाम हो गया, यानी कि जो भी करेंसियां हैं उनके दाम काफी नीचे आ गए। बात करेंगे अगर बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का दाम 26% तक नीचे आ चुका है। सोने के दाम में आई लगातार दूसरे दिन गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 119 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 46,613 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 517 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अब आपको 1 किलो चांदी 61,671 रुपए में मिलेगी। उत्तराखंड के 9 जिलों में पाइपलाइन से पहाड़ पर चढ़ेगी गैस, कंधे पर सिलेंडर ढोने से मिलेगी मुक्ति। जी हां, उत्तराखंड के 9 जिलों में रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए पहाड़ चढ़ेगी। आने वाले समय में इन जिलों के लोगों को कंधे पर रख के गैस सिलेंडर ले जाने से मुक्ति मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इन जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के जिन 9 जिलों में गैस की पाइपलाइन बिछ सकती है, उनके नाम कुछ इस तरह है: पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर। जल्दी अंबानी को पछाड़ सकते हैं गौतम अडानी। एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने के हैं काफी करीब। जी हां, एशिया के सबसे रईस अरबपति मुकेश अंबानी का ताज जल्दी छीन सकता है। दरअसल अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी दौलत के मामले में मुकेश अंबानी के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वो किसी भी वक्त मुकेश अंबानी को पछाड़कर केवल भारत के नहीं बल्कि एशिया के सबसे रईस अरबपति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज 25 नवंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।